हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके कन्वर्जन के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। यानी कि हमने आपको इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन होता है आपका डिग्री को हम किस तरीके से ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, या रेडियन को हम किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर मेनली हमने कितने टॉपिक्स को कवर कर लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स वाले टॉपिक को कवर कर लिया एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल वाले टॉपिक को कवर कर लिया। इसमें पढ़ा था डिग्री मेजरमेंट के बारे में, ग्रेड्स मेजरमेंट के बारे में एंड रेडियन मेजरमेंट के बारे में। डिग्री मेजरमेंट्स, ग्रेड्स मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट एंड देयर कन्वर्जन, इस टॉपिक को हमने आपको कल बताया था। इसमें हमने डिस्कस किया था इसके कुछ रिलेशन थे कि आपके डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप डिग्री को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका ग्रेड्स और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, या फिर रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। और इसको कन्वर्ट करने के कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है कि हम किस तरीके से डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री से रेडियन में, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है। जो हमें एंगल डिग्री में दिया गया है हमें उसको रेडियन में फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें एंगल की वैल्यू दी गई, यानी कि जो हमें थीटा दिया गया है इन डिग्री, तो आपको जो एंगल की वैल्यू मिलेगी, आपको जो एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। तो हम इस तरीके से जो हमें एंगल दिया गया है डिग्री में, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि हम डिग्री को किस तरीके से ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? थीटा इन ग्रेड्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10/9 इंटू थीटा इन डिग्री, यानी कि जो आपको डिग्री में एंगल की वैल्यू दी गई है उसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी या कोण की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? ग्रेड्स में मिलेगी आपको। आप इस तरीके से जो आपको थीटा डिग्री में दिया गया है उसको आप ग्रेड्स में फाइंड कर सकते हैं, या जो थीटा आपको डिग्री में दिया गया है आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। और अगर 10/9 से करें तो आपको जो एंगल मिलेगा वो ग्रेड्स में मिलेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि जो आपके फॉर्मूले हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्रीज को आप किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं। 45 डिग्री इक्वल्स टू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू थीटा, जो हमें थीटा की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है? 45 डिग्रीज। 45, 5 9 45, 5 3 15 और 3 कैरी के दिए आपने, 5 6 30। देन इसको 9 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 4 36। तो 45 डिग्रीज जो हुआ वो आपका पाई बाय 4 रेडियन के बराबर हुआ। यानी कि आप अगर कोई भी आपको थीटा की वैल्यू दी गई है डिग्री में, तो अगर आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो थीटा की वैल्यू मिलती है वो किस में मिलती है? रेडियन में मिलती है। यानी 45 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 45 डिग्रीज को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? 45 डिग्री इक्वल्स टू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 45, 9 5 45। तो 45 डिग्री जो होता है वो कितने ग्रेड्स के इक्वल होता है? 50 ग्रेड्स के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है।
ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा, थीटा की हमें वैल्यू दी गई है ना, कितनी दी गई? 180 डिग्री। इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें थीटा डिग्री में दिया गया है, तो 180 से 180 कैंसिल आउट, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? पाई रेडियन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 180 डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। किस तरीके से करेंगे? 180 डिग्री इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से इंटू 180, जो हमें थीटा की वैल्यू दी गई है उसको रखेंगे, 9 2 18 और 0। तो 180 डिग्री जो होता है वो कितने ग्रेड्स के बराबर होता है? 200 ग्रेड्स के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको 180 डिग्री का एंगल दिया जाए, आपको उसको बोला जाए कि ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 200 ग्रेड्स आएगा। यानी 180 डिग्री जो होता है वो 200 ग्रेड्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 डिग्री को रेडियन में बदलें। टू 270 डिग्री इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 270। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 27, 9 2 18। तो 270 डिग्रीज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होगा। टू 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होगा। इस तरीके से जो भी आपको एंगल डिग्री में दिया गया हो, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 90 डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 90 डिग्री इक्वल्स टू 10/9 इंटू 90। तो ये 10 बार कट गया, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। 90 डिग्री कितने ग्रेड्स के इक्वल है? 100 ग्रेड्स के। तो 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 3 पाई बाय 2 रेडियन के बराबर है। और 90 डिग्री कितने ग्रेड्स के इक्वल है? 100 ग्रेड्स के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना। किस तरीके से करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, 150 डिग्री इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से इंटू 150। 0 से 0 कैंसिल हुई, 5 3 15, सॉरी 3 5 15, 3 6 18। तो 150 डिग्री जो होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है? 5 पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको जो भी एंगल दिया गया हो इन डिग्री, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करें। किस तरीके से करेंगे? 120 डिग्री इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10/9 इंटू जो आपको थीटा की वैल्यू दी गई हो इंटू 120। 3 4 12 एंड 0 3 3 9। 120 डिग्री इक्वल्स टू कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? 400/3 ग्रेड्स के बराबर होगा। यहाँ आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9.3। तो वो कितने ग्रेड्स के बराबर आया आपका? 133.3 ग्रेड्स के बराबर आया।
या फिर आप बोल सकते हैं 400/3 ग्रेड्स के बराबर होगा। नेक्स्ट इसमें हमें देखना है कि हम ग्रेड को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ग्रेड को किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, ग्रेड से हमें रेडियन में फाइंड आउट करना है एंगल की वैल्यू। तो थीटा इन ग्रेड्स, सॉरी थीटा इन इसमें फाइंड आउट करना है रेडियन में। रेडियन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू थीटा इन ग्रेड्स। यानी कि जो आपको एंगल दिया गया है वो ग्रेड्स में दिया गया है, तो आप उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आपको एंगल मिले वो रेडियन में मिले, π/200 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप ग्रेड्स को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इसमें है कि ग्रेड को किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। थीटा इन इसमें फाइंड आउट करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू थीटा इन ग्रेड्स। इस तरीके से जो आपको एंगल दिया गया है ग्रेड्स में दिया गया है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में हमने किससे कन्वर्ट किया था, डिग्री से ग्रेड्स में कन्वर्ट किया था। अगर हम डिग्री से ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्रेड से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें इसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो आपके फॉर्मूले हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें है 50 ग्रेड्स को डिग्री में बदलें, यानी कि हमें एंगल किस में दिया गया है, ग्रेड्स में, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू थीटा जो हमें दिया गया है किसमें, ग्रेड्स में। तो 50 ग्रेड्स कितने डिग्री के बराबर होंगे, 45 डिग्री के बराबर होंगे। इस तरीके से आपको अगर कोई एंगल ग्रेड्स में दिया गया है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 50 ग्रेड्स को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, 50 इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/200 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/200 इंटू थीटा जो कि आपको ग्रेड्स में दिया गया है उसको रखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी 50 ग्रेड्स कितने रेडियन के बराबर है, π/4 रेडियन के बराबर है। इस तरीके से आपको अगर कोई एंगल ग्रेड्स में दिया गया है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करें। 100 ग्रेड्स को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, 100 इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 इंटू थीटा जो आपको किसमें दिया गया है, ग्रेड्स पे, यानी 100 ग्रेड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 100 ग्रेड्स कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से आप ग्रेड से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्रेड्स को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, 100 किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, π/200 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/200 इंटू 100 जो कि आपको किस में दिया गया है, ग्रेड्स पे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 100 ग्रेड्स कितने रेडियन के बराबर है, π/2 रेडियन के बराबर है। इस तरीके से अगर आपको कोई एंगल ग्रेड्स में दिया गया है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 ग्रेड्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, 250 इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 2
50 यानी थीटा की जो वैल्यू दी गई है उसको रखेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, कैरी के 4, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 22। तो 250 ग्रेड्स कितने डिग्री के बराबर हैं? 225 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ग्रेड्स को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 200 इंटू थीटा यानी 250। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, यानी 250 ग्रेड्स कितने रेडियन के बराबर हैं? 5 पाई बाय 4 रेडियन के बराबर है। इस तरीके से आप जो ग्रेड्स में आपको एंगल दिया गया है आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ग्रेड्स को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? 40 ग्रेड इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 40, यानी जो थीटा की आपको वैल्यू दी गई, 0 से 0 कैंसिल। 40 ग्रेड्स कितने डिग्री के बराबर है? 36 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट 20 ग्रेड्स इनटू रेडियन, यानी कि जो 20 ग्रेड्स हैं वो कितने रेडियन के बराबर होंगे, या 20 ग्रेड्स को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? 20 ग्रेड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 200 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जो आपको थीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 20। ग्रेड्स पाई बाय 10 रेडियन के बराबर है। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना है? नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से रेडियन को ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन को किस तरीके से ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है? थीटा इन ग्रेड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? टू 100/पाई इंटू जो आपको थीटा दिया गया होगा, किस में दिया गया है? रेडियन में। थीटा इन रेडियन। तो इससे जो आपको थीटा दिया गया, अगर वो आपको रेडियन में दिया गया है तो आप उसको ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपको एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा? ग्रेड्स में। नेक्स्ट किस में देखना है हमें? नेक्स्ट करना है हमें कि रेडियन को हम किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? पहले हमने करा था कि डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। इस बार हमें क्या करना है? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। थीटा इन डिग्री, डिग्री में फाइंड आउट करना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू थीटा इन रेडियन। इस तरीके से जो आपको एंगल अगर रेडियन में दिया गया है तो आप उसको डिग्री में किस तरीके से फाइंड करेंगे? आप उसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आपको एंगल की वैल्यू मिलेगी वो डिग्री में मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आपको एंगल रेडियन में ही दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है उसे ग्रेड्स में। किस तरीके से करेंगे? 200/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी वो ग्रेड्स में मिलेगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि π/3 रेडियन को डिग्री और ग्रेड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करें। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? पहले हम करेंगे कि π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट। π/3 डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू π/3। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 18 और 0। तो π/3 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 60 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरीके से आपको अगर कोई एंगल रेडियन में दिया गया है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है? हमें π/3 रेडियन को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। ग्रेड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200/π से इंटू थीटा यानी कि π/3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, π/3 कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे अगर तो 3 6 18 बचा, कैरी का बचा 2, देन फिर ये 20 हो गया, 3 6 18। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, 66.7 ग्रेड्स के इक्वल होगा। तो π/3 रेडियन कितने ग्रेड्स के इक्वल होगा? 66.7 ग्रेड्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और ग्रेड में कन्वर्ट करना। फर्स्ट पार्ट, पहले हम 2 रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π इंटू 2 रेडियन। 180 इंटू 2 360/π। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 360 इंटू 22/7। ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 360 इंटू 7/22। 7 से 360 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 7, 7 6 42, 4 बचे, 7 3 21, 21 और 4 25/22। ठीक है, नेक्स्ट इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, एक इसको कैरी कर दिया, 2 6 12 एंड 0। हमारा आंसर कितना आया? 260/11। अब हम 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये 1 भी रेज हो गया, तो क्या आया? 1260/11। आप इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, 1260, 11 1 11 बचा 1, 11 1 11 बचा कितना? 5, देन 0 ले लेंगे, 11 4 44 बचा कितना? 6। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, 114 प्लस
6/11। यानी कि अगर आपको कोई एंगल दिया गया है रेडियन में, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 114 डिग्री इंटू 6/11 मिनट के बराबर होगा। आप इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो आपको एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा? मिनट में मिलेगा। नेक्स्ट हमें इसमें किसको, जो 2 रेडियन हमें एंगल दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? सेकंड, इसमें हमें किसको दो रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 इक्वल्स टू 400/पाई। पाई की वैल्यू रख लेंगे 400 इंटू 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा। 400 इंटू 7/22। 7 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 0 0, 7 0 0, 7 4 28/22। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 2 2 4 0 0। 1400/11। अब आप 11 से 1400 को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा? ग्रेड्स में। तो 11 1 11 बचे कितने? 3। 0 ले लेंगे। 11 2 22 बचे 8। यहाँ पर तो स्पेस नहीं। 77 बचे कितने? 3 बचे। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 127 प्लस 3/11 इतने ग्रेड्स के बराबर होगा। यानी कि 2 पाई रेडियन जो है वो कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? 127 ग्रेड्स एंड 3/11 मिनट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5/6 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना और ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट पार्ट, पहले हम किसको रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 5/6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180/पाई इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 5/6। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 से इसको काट देंगे। 6 3 18 एंड 0। तो 5/6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 150 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसमें किस में कन्वर्ट करना? हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना। यानी कि 5/6 रेडियन जो है वो ग्रेड्स, उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। सेकेंड पार्ट, 5/6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 200/पाई इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/6। पाई से पाई कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 3 6, 2 1 2 एंड 0। तो 5/6 कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 500/3 ग्रेड्स के बराबर होगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 5, 3 1 3, 3 6 आपने 2 इसको दिए, ये 20 हो गया। 3 6 18 एंड फिर 2 बचे तो 3 6 18.7। यानी कि 5/6 रेडियन कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? 500/3 ग्रेड्स के बराबर होगा या फिर
166.7 के 166.7 ग्रेड्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि 3.5 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है और ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। कि फर्स्ट पार्ट को करेंगे, पहले हम 3.5 रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 3.5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 बाय पाई इंटू 3.5, पॉइंट यहां से हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगी। वन 180 बाय पाई इंटू 35 बाय 10, 0 से 0 कैंसल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 18, 8 5 जा 40, कैरी का 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0, 8 और 5 13, कैरी का 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आया 630 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाय 7, 22 बाय 7, ये ऊपर चला जाएगा, से आगे का यहाँ सॉल्व 360 इंटू 7 बाय 22, मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 7 3 जा 21, कैरी का 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 44 बाय 22, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 2 5 जा 10, कितना आया 2205 डिवाइडेड बाय 11। आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा किस में मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। इलेवन किसको डिवाइड करेंगे, 2205 को, 11 2 जा 22, देन 5 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 ले लेंगे, 11 4 जा 44, बचा कितना 6 बचा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 ले लेंगे, 5 बचा कितना 5, यानी कि आपका जो 3.5 रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर है, 200 पॉइंट, इसके बाद में 4 5 है, मतलब 4 के बाद में अगर आपकी डिजिट जो है वो 5 से बड़ी आती है, 5 आती है, तो उसके आगे वाले डिजिट में एक डिजिट ऐड कर देते हैं, तो 200.5 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 200 डिग्री और 5 मिनट के बराबर होगा। नेक्स्ट हमें इसमें 3.5 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, इस सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम। थ्री पॉइंट फाइव,
3.5 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जो थीटा की हमें वैल्यू दी गई है रेडियन में 3.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगी नीचे। 200 बाय पाई इंटू 35/10, 35 टू ज़ा 70, यानी कि ये कितना हो गया 700 बाय पाई। पाई की वैल्यू रख लेंगे 700 बाय पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7। ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 700 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 कितना किसके इक्वल हो गए, 7 7 ज़ा 49 इंटू 20 बाय 22। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, एक इसको दिया 2 5 ज़ा 10 एंड 0। आंसर हमारा कितना आया 2450 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 2450 डिवाइडेड बाय 11। अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 2450 11 2 ज़ा 22 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। देन 11 2 ज़ा 22 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3। देन 0 ले लेंगे, 11 2 ज़ा 22 कितना बचा 8 बचा, 0.0। 11 7 ज़ा 77 बचा कितना 3 बचा। तो ये कितने ग्रेड्स के इक्वल है 222.7, यानी कि 222.7 ग्रेड्स के बराबर है। यानी 3.5 रेडियन कितने ग्रेड्स के इक्वल है 222.7 ग्रेड्स के बराबर है, या फिर 227 ग्रेड्स इंटू 7 मिनट के बराबर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को किस तरीके से ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड को किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मतलब पूछ सकते हैं। इनका जो सोल्यूशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।